स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। आज है मेरा चाइना में डे 10। मैं हूँ चोंगचिंग में। थोड़ी सी क्लिप मैंने इसकी डाल दी थी। चोंगकिंग, चोंगचिंग या चोंगचिंग, तीन चार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ये जो शहर है ये माउंटेन के बीचों बीच बसा हुआ है और चाइना का सबसे बिजीएस्ट शहर में से एक है। मैं अभी इसकी सबसे मेन स्ट्रीट जिंग वे स्क्वायर में खड़ा हूँ। मेरा होटल भी यहीं पर है। ये आप यहाँ से इसका व्यू देखो। अभी तो दिन की टाइम है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। शाम को 6-7 बजे बाद यहाँ की रौनक अलग हो जाएगी। तो उस समय यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा करेंगे, पूरा वॉक करेंगे, समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये जोंगबे स्क्वायर का क्लॉक टावर बोल सकते हो आप। बहुत कोई यूनिक तो नहीं है बट टावर बोल सकते हो। बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही टावर है। बाकी इसके बगल में ये बड़ी बड़ी स्काईलाइन है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही अलग टाइप का बनाया हुआ है। मैंने इसी पहले भी क्लिप डाली हुई है, बाकी अभी भी देखेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल एक हिल स्टेशन के जैसा ये बनाया हुआ है। हर तरफ की स्ट्रीट अलग है, बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर भी है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई इनके बीचों बीच ये शहर बसा हुआ है। ये यहाँ का ओरिएंट प्लाजा, यहाँ का फेमस मॉल। बाकी मॉल तो यहाँ पे हर तरफ ही है। पहले चलते हैं यहाँ के आर्ट म्यूजियम में, उसके बाद में फिर इधर भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। बाकी ये शहर तो ऐसा है कि इसके आप खाली रोड में भी घूमते रहोगे ना तो भी आपका मन लग जाएगा और कब टाइम बीत जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अभी भीड़ देखो, भरी गर्मी है, भयानक वाली धूप है, दिख रही है आपको, लेकिन अब भीड़ देखो यहाँ पर। और शाम होते होते तो अलग ही नज़ारा हो जाएगा। चलते चलते ये पहला सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर दिखा, नहीं तो इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल स्टोर नहीं दिखे। वो सारे थर्ड पार्टी जो शॉपकीपर है वो दिखी, वो भी एक आधी दुकानें दिखी थी। ये इसका ऑफिशियल स्टोर है, लेकिन काफ़ी छोटा है हुआमी और वीवो के मुकाबले। सैमसंग का लगता है यहाँ पे क्रेज़ बहुत कम है। मैंने लोगों के हाथ में देखा भी नहीं है सैमसंग का फ़ोन, क्या तो हुआमे है और नहीं तो आईफोन है। आप इस स्ट्रीट पे जिधर भी देखोगे आपको सारी बड़ी ब्रांड मिलेगी। मेरे को नहीं लगता है कि वर्ल्ड की कोई भी ऐसी ब्रांड हो जो यहाँ पर नहीं हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर मैं बार बार बोलता हूँ अलग है ही। अब जैसे ये देखो, ये लग रहा है कि मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ बट यहाँ से भी नीचे है अभी, और इसके नीचे भी है, वहाँ भी जा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा। या नीचे भी सारे कैफेटेरिया टाइप के ही है, रेस्टोरेंट भी है, शोरूम्स भी है। ये स्काई व्यू में भी जाएंगे जिसकी ऐड चल रही है वहाँ पर। ये देखो कितना बड़ा स्टोर है मीनीसो का। इसी के साथ ये बैंक भी है और ये रहा पीछे में आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम। उस बिल्डिंग की खास बात बताऊं, अभी तक मैंने जितना भी टीवी में देखा या लोगों के मुंह से सुना तो सिर्फ ये लगता था कि एक अजीब सी बिल्डिंग है जो बीच में आपको दिख रही है ना, मैं उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये बताते थे कि ये बिल्डिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा ये एक आर्ट और कल्चर म्यूजियम है और इसकी बनावट बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल की हुई है। दूर से आप देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई लकड़ी की बीम रखी हुई है, बट नहीं, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही ईटा बालू से बनाया हुआ है और साथ में मार्बल और टाइल्स का यूज किया हुआ है।
ये जितना फोटो में दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर आप जब इसके सामने खड़े रहोगे तब दिखेगा। और काफ़ी बड़ा है ये। जनरली तो पिक्चर में सिर्फ छोटा सा ही दिखता है, वीडियो में लोग खाली ये बाहर से दिखाते हैं, बट ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और वो जो सामने देख रहे हो गोल राउंड, वो है मेरा होटल। एक होटल का रूम का भी टूर दूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, छोटा सा ही रूम है, बट जो रूम मुझे मिला है और जो जिस लेवल का वो होटल है उस हिसाब से काफ़ी सस्ता मिला है। मैं 3 दिन यहाँ चोंगचिंग में रहने वाला हूँ और उसके लिए मैंने होटल की लिए मैंने पे किए हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये, जो कि चोंगचिंग के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। मेरे होटल भी इसी एरिया में है मेनली। और यहाँ पे देखो चलती है ये येलो टैक्सी। मतलब चाइना के आप किसी भी सिटी में जाओ तो आपको हर चीज़ अलग स्टाइल की देखने को मिलेगी। मैं आ गया हूँ म्यूजियम के पास, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मोस्टली जितने भी म्यूजियम्स है वो क्या तो बंद है और या फिर कुछ ना कुछ उसमें वर्क चल रहा है, तो उस चक्कर में उसको टेम्पोरली क्लोज किया हुआ है। अब इसके लिए पता करते हैं कि ये खुला है या बंद है। चोंगचिंग बोटल आर्ट सेंटर, मैं बिल्कुल इसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ और मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बिल्डिंग है, लुक एकदम डिफरेंट है। इसको थोड़े दूर से भी देखेंगे तब वो लुक समझ में आएगा, बट आप यहाँ पे अगर नीचे खड़े रहोगे तो इसका एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा। अंदर चल के देखते हैं एंट्री फीस वगैरह है या फ्री है। जनरली तो बोलते सब फ्री है यहाँ पर। ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। ये नीचे कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। और ये इसकी पूरी डिटेल्स है यहाँ पर। ये ना मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं, तो जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ, अंदर तो जा भी नहीं पाएंगे। ये सब आप बाई भी कर सकते हो। ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गुटाई। खैर ये तो बिजनेस मॉडल होता ही है सभी का, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आप यहाँ पे घूम सकते हो। नीचे बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे। सारे पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। खैर आर्ट सेंटर तो इसी को बोला भी जाता है। ये सारे एंशेंट टाइम की, राजा महाराजा लोग के टाइम की ये सारी चीज़ें हैं, बट वही सब जगह चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो आप ट्रांसलेट करके देख लेना।
हर साल क्या क्या इसमें ऐड होता चला गया, क्या डेवलपमेंट होते चले गए, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। 我现在在那个哪儿啊？我在那个国泰艺术中心里面乘凉呢。啊，不去，我们晚上再去吧。现在去，白天也没法看，一下。बस अंदर तो बंद है, तो यहाँ इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ दिखाने को। तो बाहर निकलो, बस यहाँ आप कहीं भी जा रहे हो तो आप अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना, क्योंकि जो भी मेन मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे विदाउट पासपोर्ट आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लो। और ये है एनिमे करेक्टर, यहाँ पे इस तरह के ड्रेसअप बहुत देखने को मिलेगी आपको। कुछ इस तरह से एकदम उसकी नोक निकली हुई है और ये यूं डिजाइन बनाई हुई है। ये मेन इंट्रेंस है जहाँ से अभी अभी मैं बाहर आया हूँ। और ये इसका साइड एंगल का व्यू। यहाँ पे आप रोड में ध्यान से देखो, ये लेफ्ट साइड में देखोगे ना तो ये ऊपर की तरफ जा रही है रोड, और यहाँ ये नीचे डाउन है। यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी एक से एक देखने को मिलेगी। अभी तक मैंने सबसे क्लासिक गाड़ियाँ चाइना के इस चोंगचिंग शहर में ही देखी है। यहाँ पे ना आपको हर जगह कुछ गाइड के नाम पे कुछ फ़ोटो वगैरह लेके घूमते हुए लड़के भी मिलेंगे, कुछ आंटियाँ भी मिलेंगी, तो उनके फेर में मत पड़ना, वो बहुत पैसे मांगते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी मेन मेन अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो ऑलमोस्ट इसी एरिया में है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप खुद ही यहाँ पे अकेले ही एक्सप्लोर कर लोगे। हाँ, कुछ एक चीज़ें यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है, तो वो मैं कल एक्सप्लोर करूँगा, तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को मैं बता दूँगा। देखो, दिन में मैंने आपको दिखाया था, रात को कुछ ऐसा दिखता है। ये आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम, ये यहाँ पे ये देख लो, मैं आपको सारे रोड के नाम भी दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको आने में आसानी हो जाएगी। ये लिंजियांग रोड है जिधर एरो दिखा रहे हैं, यहीं पर है ये आर्ट म्यूजियम। तो इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।